औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशियाइ व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया। तफ़र्रद बिल अव्वलियति वल क़दम व वसमा कुल्ल शैइन मअदौ बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ा शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़फ़ा अलैहि इख़्तिलाफ़ुन निय्यात व ला याज़ुबु अन्हु मआसिल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु। ताज़ीबुल मसीह नाज़िलुन व अफ़्वु तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हुदातिल महदीयीन। मन रकब सफ़ीनतहुम नजा वहतदा मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रक़ व हवा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। ऊसीकुम बिल्लाह व नफ़्सी तक़वल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। बंदगान खुदा, इरशाद हो रहा है हमन करीब अपनी निशानियों को तमाम अतराफ़ आलम में और ख़ुद उनके नफ्स के अंदर दिखलाएंगे ताकि उन पर बात वाज़े हो जाए कि हक़ क्या है, बरहक़ है। अल्लाह जो है वो बरहक़, हक़ क्या है। बंदगान खुदा, अल्लाह की मारिफत के दो ज़रिए हैं, दो रास्ते हैं। एक आफ़ाक़ है और एक अनफुस है। दोनों का तज़किरा आये करीमा में है। आफ़ाक़ यानी ये कायनात, मखलूक़ात, इसको देखकर हम अल्लाह की मारिफत हासिल करें, यानी मखलूक़ात का मुशाहिदा करें, इस कायनात का मुशाहिदा करें, देखें और उसमें गौर व फ़िक्र करें। इसमें जितनी चीज़ें हैं उनके बनने, बिगड़ने, संवरने, नशो नुमा, इज़्मेलाल, ज़वाल, फ़ना, ये सारी चीज़ें, हादसा जिसे विघटन कहा जाता हिंदी ज़बान में, वो सब इसमें देखें। कौन है जो इसे बना रहा है, कौन है जिसने इसे बनाया है, कौन है जो इसे मिटा देता है। हर साल रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और देखते देखते हमारी नज़रों से गायब हो जाते हैं। हमारे जहनों में और आँखों में उन रंगों की याददाश्त भी नहीं रहती कि कैसे रंग थे। तरह तरह की खुशबुएँ उनमें हैं, तरह तरह की चीज़ें उनके अंदर हैं। देखते देखते ख़त्म हो जाते हैं और फिर अपने वक्त पर आइंदा देखते हैं कि फिर वैसे ही लहलहाने लगते हैं, वैसे ही खिलने लगते हैं, वैसे ही चमन आबाद हो जाते हैं।
फिर हम उन्हीं खुशबुओं को महसूस करते हैं, फिर हम उन्हीं रंगों को देखते हैं। फूल तो ख़त्म हो गया था, फना हो गया था, खुशबू भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन उस फूल को फिर वजूद देने वाला कोई है, उस फूल में फिर खुशबू पैदा करने वाला कोई है। कुछ लोगों को फूलों से दुश्मनी है, नहीं चाहते कि फूल चमन में उगें। खुशबुओं से नफरत है, नहीं चाहते कि खुशबू बिखरे और फैले। मगर वो अपनी लाख दुश्मनी के बावजूद भी, लाख कोशिशों के बावजूद भी ना फूल को खिलने से रोक पाते हैं, ना उसकी खुशबू को बिखरने से रोक पाते हैं। ये क्या है? ये अल्लाह की कुदरत है। सूरह रहमान में 29वीं आयत का जुज़ है, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। उसकी हर रोज़ एक नई शान है। या बाज़ तफसीर करने वालों ने कहा कि हर रोज़ उसकी एक, वो अपने मुल्क की तदबीर करता है। तो जब वो अपने मुल्क की तदबीर करता है, वो मुदब्बिर अव्वल है। हर रोज़ अपने मुल्क की, अपनी कायनात की, अपनी तख्लीक़ात की, अपनी मखलूक़ात की, और अपने वो कायनात जो दिख रही है वो भी, और जो हमें नहीं दिख रही है वो भी, जिसके बारे में हम जानते हैं उसकी भी, और जिसके बारे में हम नहीं जानते उसकी भी वो तदबीर करता है। सरकश है, तो एक दूसरे से टकरा जाना चाहते हैं, एक दूसरे से भिड़ जाना चाहते हैं। ये कोई ताकत ही तो है कि जो तवाज़ुन को बनाए हुए है और इंसानों को ज़िंदा रखे हुए है। उसी ताकत का नाम अल्लाह है। लिहाजा आफाक में हम देखें और उससे पता लगाएं और उससे अल्लाह की मारिफत हासिल करें, और उससे मारिफत हासिल करें। दूसरे है अनफुस, ज़्यादा वक्त नहीं रहता चूँकि, इसलिए मैं जल्दी जल्दी। दूसरे है अनफुस। इससे मुराद ये है कि जब इंसान अपनी तख्लीक में गौर व फिक्र करता है तो उसे ये मालूम हो जाता है कि उसके वजूद में खुदा की शनाख्त पहले से मौजूद है। तो वो उस ज़ात के सामने जो कमाल मुतलक है, सर ताज़ीम के लिए झुकाता है। राह अनफुस को राह फितरत भी कहा जाता है, इसलिए कि हिम्मतों का पस्त होना और इरादों का टूटना ये भी अल्लाह की मार्फत में है। लेकिन इंसान के वजूद में खुद इस बात का इदराक और एहसास मौजूद है कि मुझे किसी ने बनाया है। सादी सी बात है कि जब कायनात को देख के ये कह रहा है कि इन्हें किसी ने बनाया है, तो क्या अपने को देख के नहीं कहेगा कि मुझे किसी ने बनाया है? और जो ये कायनात को देख के तो कहे कि इसे किसी ने बनाया है, इसका कोई खालिक है, और जब खुद को देखे और अपने में गौर व फिक्र करे कि खुदा का इनकार करे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। दहरिया से दहरिया भी इनकार खुदा नहीं कर सकता। इसीलिए तो इमाम ने एक दहरिए से सवाल किया था जो अल्लाह का इनकार करता था, नहीं मानता था, कि क्या तूने कभी दरिया का सफ़र किया है, कश्ती में सवार होकर गया है कहीं? जी बिल्कुल किया है। कहा ऐसा भी? इमाम को तो मालूम था कि इसके साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए को जानशीन रसूल हैं। रसूल को भी मालूम था कि कौन कैसा है और किसके साथ क्या हुआ है और कैसा मामलात हैं। लिहाजा एक मुनाफिक था, वो बड़ा जिसने ताना दिया था, तो जो सूरह वल कलम की आयत हैं इब्तदाई, उसके बारे में कहा तुम्हें ये पाया जाता है, 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 और ये भी पाया जाता है। तो 8-10 बात तो उसे खुद ही अंदर तस्दीक की, हाँ ये बात तो पाई जाती है, लेकिन एक बात के बारे में नहीं मालूम था। उसने कहा ये तो माही को मालूम हो सकता है, ये मुझे नहीं मालूम है। लिहाजा माँ के पास जाके पूछा तो उसने तस्दीक की कि हाँ ये भी सही है। तो सारी बातें पैगंबर को मालूम है, हमारे आइम्मा को मालूम है। लिहाजा कहा कि क्या तूने कभी दरिया का सफ़र किया है? तो उसने कहा कि बिल्कुल किया है, कश्ती में बैठ के। तो कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कश्ती गिरदाब तूफ़ान में फंस गई हो? हाँ ऐसा भी हुआ।
कहा अल्लाह ने सब लोगों ने उस कश्ती के बचाने की सारी कोशिशें कर ली हों और कश्ती किसी तरह न बच रही हो तूफ़ान से, डूबने से। तो उसने कहा ऐसा भी हुआ है। कहा जब सारी कोशिशें दम तोड़ गईं, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गईं कश्ती के बचने की, तो क्या तेरे दिल में कोई उम्मीद बाकी थी कि क्या कोई अब भी बचा लेगा इसे? कहा फिर भी थी। कहा वो जो आखिरी उम्मीद थी कश्ती के बचने की, उसी का नाम खुदा है। बस यहाँ पैगाम है तमाम लोगों के लिए जो मेरी बात सुन रहे हैं कि सारी उम्मीदें दुनिया वाले चाहे तोड़ दें, लेकिन आखिरी उम्मीद अल्लाह से लगाए रखना, वो इंशाअल्लाह नजात दे देगा और वो बचा लेगा। और जिसकी उम्मीद अल्लाह से है वो दुनिया के तमाम हालात और हादसात को झेल जाता है और उसके ऊपर ज़र्रा बराबर भी असर नहीं होता, इसलिए कि उसकी लौ तो अल्लाह से लगी हुई है। वो जानता है कि वो तो अपने मुल्क की रोज़ तदबीर करता है, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, रोज़ तदबीर करता है। लिहाजा उसके यहाँ तो हर वक्त सब सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो जो उसका होता है वो दुनिया में किसी से ना तो डरता है और ना किसी मकरो फरेब देने वाले और दुनिया की ताकतों से डराने वाले से डरता है, और वो उसी की तरफ निगाह रखता है। इसलिए कि वो कहता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बात यहाँ पे और कहना चाहता हूँ, आपने आफाक देखे, उससे मारिफत खुदा पैदा हुई, मगर आप देखें कि अल्लाह ने पानी को एक मकसद के लिए खल्क़ किया, हवा को एक मकसद के लिए खल्क़ किया, दरख्तों को एक मकसद के लिए खल्क़ किया, फ़ज़ा को एक मकसद के लिए खल्क़ किया, नबातात, जमादात, हैवानात तमाम को एक मकसद के लिए खल्क़ किया। तो हम ये देखते हैं कि उन लोग आफाक में अल्लाह ने उन्हें जिन मकसद के लिए खल्क़ किया, चाहे वो बेहिसो हरकत ही क्यों ना हो, मगर वो अपने मकसद खिलकत को समझकर उस पर लगे हुए हैं और उससे सरे मुँह सरताबी नहीं करते। तो जब आफाक में ये खासियत पाई जाती है तो अनफुस में, हमें भी तो अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है, तो फिर हमारे यहाँ भी यही होना चाहिए कि हम अल्लाह के लिए और हमें उसी की बारगाह में जाना है और हमें उसी की इबादत करना है। हमारे यहाँ भी बगावत नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ भी सरकशी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा चाहिए कि हम उसकी मारिफत हासिल करें। नहजुल बलागा में मौलाए कायनात हज़रत अली अबी तालिब अलैहिस्सलाम में छोटा सा जिक्र आया है, लेकिन नहजुल हिकमत में इस पूरी हदीस पूरी दूसरी तरह से वारिद हुई है। फरमाते हैं कि अरफ़्तुल्लाह सुब्हानहु बिफ़स्क़िल अज़ाइम व हल्लिल उक़ूद व नक़्ज़िल हिमम, मैंने परवरदिगार को इरादों के टूट जाने, नीयतों के बदल जाने और हिम्मतों के पस्त हो जाने से पहचाना। ये है, अगर इस नुक्ते को समझ जाएं आप तो आराम से रहेंगे। किसी प्रोपगंडे, किसी ख़बर, किसी इश्तियाल अंगेज़ी से आप मुतासिर होने वाले ही नहीं हैं। इसलिए कि अल्लाह जब चाहेगा हिम्मतों को पस्त कर देगा, इरादों को तोड़ देगा और उनकी नीयतों को बदल देगा। इसलिए कि अल्लाह तो रोज़ तदबीर कर रहा है मुल्क की। लिहाजा कोई कुछ किसी का, अल्लाह वालों का कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तो उन्हीं का पकड़ेगा जो दुश्मन खुदा हैं। और कायनात में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर अल्लाह की मार्फत थोड़ी बहुत चाहे हो पाई ना जाती हो, सब उसी के मार्फत रखने वाले हैं। आफाक और नफुस के ज़रिए मार्फत खुदा हासिल की जाए और उसे पहचाना जाए। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मारिफतुल्लाह सुब्हानहु आलल मारिफ, खुदा की शनाख्त बुलंद तरीन मार्फतों में से है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अल इल्मु बिल्लाहि अफ़ज़लुल इल्मैन, खुदा की शनाख्त बेहतरीन इल्म है। आपकी निगाह में मज़हब का आगाज़ ही अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, मज़हब का आगाज़, दीन का आगाज़ ही उसकी शनाख्त है, उसकी मारिफत है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उसकी मारिफत हासिल करें।
और मार्फत हासिल करने का लाजमा ये है कि हम ऐसे बने जैसे वो हमें देखना चाहता है। हम ऐसे ना हो जाए कि जैसे हम उसको अपनी मंजिल मर्जी पे लाना चाहते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, हम वैसा कर, हमारा कुछ नहीं है, ये हम कुछ नहीं है। ये नफ्स अनफुस जिस पहचानने की बात की जा रही है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, आपने सुने खुतबे में अभी, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। एक आलम अकबर है ये कायनात, और ये इंसान का जिस्म आलम असग़र है, इसके अंदर सब कुछ है। लिहाजा जब इसके अंदर सब कुछ है तो पहचानने में फिर इसको, इस बड़ी कायनात के ज़रिए इस छोटी कायनात को पहचानो। इसको सरकश ना होने दो, इसको बागी ना होने दो, इसलिए कि सरकश और बागी होगा तो फसाद पैदा हो जाएगा, और जब फसाद पैदा होता है तो फिर इख्तिताम, ज़वाल, खातिमा, खाना सड़ जाता है, उसमें फसाद पैदा होता है तो फेंकना ही तो पड़ता है ना। जब इंसान में फसाद पैदा हो जाएगा तो किस काबिल है। जैसे हम फसाद शुदा खाने को, ख़राब शुदा खाने को फेंक देते हैं, इसी तरह इस जिस्म में अगर फसाद हुआ, इस आलम असग़र में अगर इसमें फसाद हुआ तो ये भी फेंकने के लायक हो जाएगा, और इसका ठिकाना फिर जहन्नम होगा, कचरा जहन्नम में चला जाएगा। मैं लफ्ज़ समझाने के लिए लफ्ज़ आपकी खिदमत में इस्तेमाल करूँ। तो हमें डरना चाहिए, इसलिए कि हमें यहाँ रहना नहीं है हमेशा, हमको जो है अल्लाह की बारगाह में जाना है। लिहाजा हम आफाक के ज़रिए भी और अनफुस के ज़रिए भी अल्लाह की मारिफत हासिल करें, और जब हमें मारिफत हासिल हो जाएगी तो हमारे दिल खौफ खुदा से, मारिफत इलाही से इस तरह धड़केंगे और इस तरह लरजेंगे जैसे गहरे कुएं में पड़ी हुई रस्सियाँ लरसी हैं। और जब हम मुसल्ला इबादत पर जाएंगे तो हमारे जिस्म में लर्जा पैदा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि कैसी बारगाह में जा रहे हैं, कैसी बारगाह में जा रहे हैं कि जिसके हाथ में सब कुछ है, जो हमारे तमाम अमाल का हिसाब लेने वाला है और जो हमारे तमाम अमाल की जज़ा और सज़ा देने वाला है। लिहाजा बंदगान खुदा हमको चाहिए कि उसकी मारिफत हासिल करके अपने मकसद हयात को पूरा करें, अपने मकसद खिलकत को पूरा करें, और एक अल्लाह के सच्चे और अच्छे बंदे बनकर दुनिया में रहें। ऐसे इंसान बने कि जो ना अपने लिए नुकसानदेह हों, ना किसी दूसरे इंसान के लिए नुकसानदेह हों, अपने लिए भी लायक अमन बने और दूसरे के लिए लायक अमन बने। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतहु ग़ज़बहु व बसतल यदैनि बिर्रहमा। सुब्हान मन लम युकल्लिम नफ़्सन इल्ला दूना वुसहा व आफ़ान अस्सय्याति व लम युजाज़ बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मआसिल इबादि इल्ला करमन वजूदा व अला कसरति ज़ुनूबि इल्ला अफ़्वन व सफ़हा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवा लतूफ़ु अलल इबादि बिजूदिहि व लव्वादु अलल मुज़निबीना बिहिल्मिहि व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबा सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसहु रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाइना इला सबीलिल्लाहि बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना क़ादतिल उम्म व औलियाए निअम व मादिनिर रहमा। ऊसीकुम इबादल्लाहि बित्तौबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बंदगान खुदा, इरशाद हो रहा है कि जिन लोगों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, अनफुसिहिम, वही अनफुस,
जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया वो उसकी रहमत से मायूस ना हो। तौबा करें, सच्ची तौबा करें, पाक तौबा करें, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देगा, सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, और उसके अलावा और कोई गुनाहों का माफ़ करने वाला है नहीं। मैं आप हज़रात की खिदमत में इस खुतबे के ज़रिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल 10 रजब है, विलादत है नवे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, और फिर 13 रजब है, उसमें मौलूद काबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत है, जिसकी मुबारकबाद भी आपको पेश करता हूँ। और आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, तमाम मोमिनीन की तरफ से, हाजिर गायब तमाम की तरफ से अपने ज़माने के इमाम असर अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। बुलंद तरीन सलावात पढ़ के आप हज़रात तारीफ़ माह मुबारक है, रजब का महीना, इसकी तमाम बरकतों और जो अल्लाह ने इसमें रहमतें रखी हैं हम सब उससे बहरामंद हों, हमारे नसीब में आए, ये दुआ करता हूँ। 13 रजब उसकी शब 13वीं, 14वीं, 15वीं जो शब आएंगी वो सफ़ेद रातें हैं। उनमें पहली रकत पे शब 13 में 2 रकत, शब 14 में 4 रकत और शब 15 में 6 रकत नमाज है, जो हर रकत में अलहम्द के बाद यासीन, तबारक जिसे कहते हैं मुल्क, और उसके बाद तौहीद हर रकत में पढ़ना है। 15वीं की रात जो आएगी उसमें रात में गुस्ल, ज़ियारत इमाम हुसैन, सारी रात इबादत इलाही में बसर करके बेदार रहना, 6 रकत नमाज़ पढ़ना, वो जो आखिरी में आएगी वही। 30 रकत नमाज और अलग से है, हर रकत में हम्द और 10 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ना है। इस नमाज की बेहद फजीलत है। 15 को इसकी शब बड़ी मुबारक है, और इस दिन में अमल उम्मे दाऊद, पिछले साल पूरा तरीक़ा बताया था, अगर अमाल की किताबों में पूरे तरीक़े मौजूद हैं, लिहाजा आप उनसे रुजू कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसमें शर्त यह है कि रोज़े रखे जाएं, 13, 14 और 15, 3 रोज़े रखें, और 15 को अमल उम्मे दाऊद बड़ा मुजरब अमल है। आप अपनी किसी मुश्किल के लिए, परेशानी के लिए, या खुशनुदी खुदा के लिए, तक़र्रुब इलाही के लिए उस अमल को अंजाम दे सकते हैं। जो लोग 3 दिन रोज़े रखते हैं, बाद लोग तो रजब, शाबान, रमज़ान 3 महीने के रोज़े रखते हैं, बाद लोग रजब में अक्सर रोज़े रखा करते हैं, और किसी के अगर क़ज़ा हो तो वो रख ले, ताकि वो क़ज़ा भी हो और अमाल भी हो जाए और ये सूरत हाल भी हो जाए, उसका फ़ायदा मिल जाए। लिहाजा कुल मिला के जो अमाल की किताबों में और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायतों और हदीसों से मालूम होता है, रजब इंतहाई मुबारक महीना और इसकी बड़ी फ़जीलत है। और सबसे बड़ी फ़जीलत की बात तो ये है कि इसमें दीन का नासिर, अल्लाह के रसूल का नासिर, मददगार, यानी मौलाए कायनात की विलादत बसादत है। मौलाए कायनात ने जिस तरह दीन की नुसरत की है और दीन की मदद की है, मिसाल तो जब हो कि जब कोई और किसी ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो, है ही नहीं कोई, वैसी क्वालिटी ही कोई नहीं है, वैसा कोई काम ही किसी का नहीं है। तो इसलिए हाँ, उनके बाद आपके फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की बका के लिए कारनामा अंजाम दिया, जिसे वाक़ई करबला कहा जाता है। तो वो भी इसी घर का मामला है, और वो भी बाप हैं और वो बेटे हैं। और उसके बाद हमारे सारे आइम्मा ने इस्लाम की हिफाजत, बका और उसकी तबलीग
तरवीज और वसअत के लिए अपनी अपनी ज़िंदगियाँ पेश की और काम करके दुनिया से गए। और अब जो आखिरी जो कुछ बचा है, जो नहीं अभी हो पाया है, वो इंशाअल्लाह 12वें इमाम जो पर्दे गैब में है ज़हूर फरमाएंगे और अधूरे काम को पूरा कर देंगे। और फिर इंशाअल्लाह हमें अगर दिलों में तमन्ना है कि इमाम का साथ दें तो मर भी जाएंगे तब भी उठाए जाएंगे, और ज़िंदा रहे तो शामिल हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह, चाहे मिन्नत और समाजत करनी पड़े, जो भी कुछ सूरत हाल हो। मगर बहरहाल जब दिल में जज्बा है और अरमान है और अक़ीदा है तो हम इंशाअल्लाह उस लश्कर में शामिल हो जाएंगे कि जो इमाम ज़माना का लश्कर है और जो दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेगा, जुल्म व जौर का ख़ात्मा करेगा। ज़्यादा इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, अदल व इंसाफ तो कायम होना ही चाहिए। तमाम जितने हाकिम दुनिया में आए सब ये कहते हैं हम अदल व इंसाफ कायम कर रहे हैं, हम अदल व इंसाफ कायम कर रहे हैं। और पता चला कि जितना अदल व इंसाफ कायम करते हैं तारीख़ उतना ही बड़ा उन्हें जालिम लिखती है कि इतना बड़ा जुल्म करके गए। तो जालिमों की तारीख़ या जालिमों के कारनामों को अदल व इंसाफ नहीं कहा जा सकता, आदिल हाकिम ही के कारनामों को अदल व इंसाफ कहा जाएगा, जिसके यहाँ खुद अदालत हो। अनफुस, जो मैं बात अर्ज कर रहा था पहले खुतबे में, तो इंशाअल्लाह हम उसमें शामिल होंगे। मौला कायनात एक वाक़या बयान करता हूँ कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद, तफसीलात आप महाफिल में सुनेंगे और अशार में भी सुनेंगे और वैसे नसर में भी सुनेंगे। सारे फ़ज़ाइल जितने कहीं जहाँ भी लिखे हुए हैं, लोग नया पेश करने के लिए सब पढ़ के आते हैं, उसे नए नए बयान करते हैं, और फिर उसमें जो नुक्ते और अपनी तरफ से जो होता है वो भी उसमें शामिल होता है, वो सारी बातें होती हैं। तो वो भी आप सुनेंगे और सुन ही रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर अर्ज़ करूँगा, हमारी महफ़िलों मजाल, जो बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारी महफ़िलों और मजालिस के तर्ज़ इनेक़ाद पर निगाह रखी जा रही है, और जुलूस हाय अज़ा अभी उसमें शामिल हैं। खुशी का तो कोई जुलूस निकलता ही नहीं हमारा, या छोटी बहुत कस्बात में निकलते हों तो निकलते हों। बाज़ जगह 14 रबीउल अव्वल को निकलता है, बाज़ जगह 9 रबीउल अव्वल को निकलता है, बाज़ जगह 17 को निकलता है, तो वो तो जितने भी हैं। लेकिन यहाँ शहर में कोई खुशी का जुलूस बज़ाहिर ऐसे नहीं निकलता, तो अज़ाई के जुलूस निकलते हैं। तो हमारे जितने भी मजहबी रसूमात या मजहबी इबादतें हो रही हैं महफ़िलों मजालिस और जुलूस की शक्ल में, उनकी निगरानी भी होती है, निगाह भी रखी जा रही है, और उनका तर्ज़ इनक़ाद देखा जा रहा है। यानी दाद देने का तरीक़ा, बैठने का तरीक़ा, शिरकत का तरीक़ा, उसके अंदर जो भी कुछ है, हो सकता है कि टेप भी होता हो या फ़ोटो भी खिंचते हों उसके, या फिल्म भी बनाई जाती हो। अब तो कोई वही नहीं है किसी तरह का मामला, अब तो सब हो जाता है। तो हमें इसलिए कि हम सुनते हैं, ख़ास तौर से मुहर्रम के जुलूसों के लिए जो अतराफ़ में निकलते हैं, कस्बात में निकलते हैं, या बरादरान अहले सुन्नत निकालते हैं, उन पर एतराज़ हो रहा है कि वो किस तरह से निकलते हैं और किस तरह से जाते हैं। तो मैं बार बार बात कहता हूँ कि हर अमल में शाइस्तगी होनी चाहिए। लगे कि हाँ ये फ़ज़ाइल का कोई गोशा भी सामने आता है तो मोमिन का दिल फड़क जाता है और वह मुँह से निकल ही जाती है, सुभान अल्लाह, मुँह से निकल ही जाता है, रुक ही नहीं सकता वो। लेकिन अब मैं इससे आगे क्या कहूँ, लिहाजा आप हजरात की ज़िम्मेदारी है कि अपनी महफ़िल, अपनी मजालिस, महफ़िल ख़ास तौर से जिनमें शोराए कराम अशार पढ़ते हैं, उसमें जो लोग तशरीफ़ ले जाते हैं या जो होते हैं, उनकी दाद देने के तरीक़े में बहरहाल कुछ न कुछ रोकथाम, सुधार होनी चाहिए। इसलिए कि सामने वाला देख के कहता भाई ये क्या हो रहा है। ये एक चेलों की मजलिस हो रही थी, जाकिर ने मजलिस पढ़ी, अपना अपना तर्ज है, अपना अपना तरीक़ा है, कोई धीरे धीरे पढ़ता है, कोई तेज़ आवाज़ से पढ़ता है। तो वहाँ कुछ टीचर्स स्कूल के, वो स्कूल में टीचर थे, तो उनका स्टाफ जिसमें हिंदू 20-30 लोग वो भी आए थे, उसमें से कुछ लोग। और तो मजलिस पढ़ने ख़त्म जब हो गई तो मेरे पास हवाला मौजूद है, वो
सबूत के साथ कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। तो उसने बाद में टीचर ने कहा, उसके साथी ने जो अहले हुनूस से था, कि मौलाना ये बताइए, जो वहाँ थे, कि ये बताइए कि ये जो कुछ पढ़ रहे थे, क्या ये धीरे धीरे नहीं पढ़ सकते थे इस बात को? तो वो वहाँ कोई जवाब ही नहीं था किसी के पास, क्या कहते हैं। तो अपनी बात पहुँचाने, आपको बात ही तो पहुँचाना है। ठीक है, वो आर्ट है, खताबत का अंदाज़ है, और वो ये है, वो ठीक है, ज़ीरो बम हो सकता है आवाज़ का, लेकिन ऐसा तो हो कि जो सामने आया है, जो सुनने के लिए आया है, उसकी समझ में तो आए कि क्या पढ़ रहे हैं आप। और अगर उसके समझने की कोशिश भी करे कि वो क्या पढ़ रहे हैं, तो जो नीचे दाद दे रहे हैं वो समझ नहीं देते कि ये क्या पढ़ रहा है, उसने क्या कहा, उसके मुंह से निकलने से पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो या हम अपनी बात बता रहे हैं, दूसरे की नहीं कहते। जिस मजलिस में कोई ज़ोर न वाह करता ना आ करता सलवा, उस मजलिस को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता, अपनी बात कहते चले जी। हमें तो बहुत मज़ा आता है जिसमें दाद नहीं दी जाती जिस मजलिस में, इसलिए हम समझते हैं कि ये सुन रहे हैं और हमारी बात इन तक पहुँच रही। तो अपनी अपनी, तो मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब अब सुनिए, सारे वाक़यात आपने सुने और सुनेंगे इंशाअल्लाह, और वो चूँकि इबादत है उसका अजर भी मिलेगा। 3 दिन जब हो गए खाना काबा में, और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को फैलाए हुए खाना काबा की उसी जगह पे खड़े हुए हैं कि जहाँ से जनाब फ़ातिमा बिन्त असद दाखिल हुई थी, और वो उधर ही से वापस आई। दीवार शक हुई, दरवाज़ा बना, और गोद में लेके आई मौला को, और रसूल इधर हाथों को फैलाए हुए खड़े हैं। इसलिए कि काम तो ये इन्हीं के आने वाले थे, नासिर तो इन्हीं के बन के आए हैं। जनाब अबू तालिब के यहाँ अल्लाह ने पैदा इसलिए किया कि बताना था कि अबू तालिब की फजीलत क्या है, लिहाजा आगोश में ले लिया, और पैगंबर की आगोश में मौला आ गए, आंखें खोल दी। पहले पैगंबर ने अंगुश्त मुबारक से चाहा कि रिज़्क़ दें, मगर मौला ने उसे कबूल नहीं किया, तो समझ गए, मुस्कुराए, और मुस्कुरा के अपनी ज़बान दहने मौलाए कायनात में दे दी, और गोया के ऐलान करते हैं, गवाह रहना कि पैदा होते ही रसूल ने अपनी ज़बान दे दी है मुझको। और इसी तरह आप खाना काबा से घर तक तशरीफ़ लाए, गहवारे में लेटा दिया गया। एक वहाँ था अबू जहल, उसके पास एक डिबिया थी पत्थर की, और एक सलाई थी, पता नहीं कहाँ की होगी, नहीं मालूम, और उसमें बुतों की खाक भर रखी थी। छोटे के यहाँ तो नहीं जाता था किसी के, बड़े के यहाँ जब किसी के बच्चा पैदा होता था तो वो जाता था उसकी खाक लगाने के लिए आँखों में, और वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत इनाम या पैसे ले लेता था। तो छोटे के यहाँ नहीं जाता था किसी के यहाँ। जैसे आजकल के आमिल जो हैं ना, लोग आमिल जो दुआ झाड़ फूंक करते हैं, वो गरीब को बेचारे कुछ नहीं बताते, मालदार को सब कुछ बता देते। तो वो वहाँ गरीब बेचारा जाता था, जमजम पी लेना, जाओ सीख शिफा हो जाएगी, जाओ वहाँ चले जाना, शिफा हो जाएगी। और जो बड़ा जाता तो फिर पूरी बिसात बिछा देते हैं, ये नक्शा और वो जायचा और इधर से और उधर से, और ये दुआ, और कभी कान में लगाएंगे और कभी जलाएंगे और कभी चराग और कभी कुछ। तो वो भी गया, उसे मालूम। इसका मतलब ये है कि अबू जहल चाहे कितना भी बड़ा हो, मगर वो बड़ा अबू तालिब को मानता था, लिहाजा गया। और जाने के बाद उसने इजाज़त ली, और पूरा वाक़या आप सुनते ही हैं, और उसने सलाई निकाली और करीब गया और चाह के सलाई लगाए आँख में। और उससे पहले कि वो कुछ अपनी हरकत करता, मौलाए कायनात ने एक तमाचा उसके मुंह पे रसीद कर दिया कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया। ये वाक़या है, उसका मुंह टेढ़ा हो गया। अब वो सलाई वलाई और डिबिया विबिया नहीं मालूम उसका क्या हुआ, मगर वो वहाँ से
ये सोचते हुए कि ये बच्चा तो अजीब व गरीब है। वहाँ से लोग शक करते हैं कि अभी अभी 3 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा खैवारे में आया, तमाचा कैसे मार देगा। तो कुरान ही से दलील है कि जब 1 दिन का बच्चा बोल सकता है तो 4 दिन का बच्चा तमाचा भी मार सकता है ना। जनाबी ईसा गहवारे में बोल रहे हैं, तो जब गहवारे में बच्चा बोल सकता है तो गहवारे में बच्चा तमाचा ही मार सकता है। कहेंगे वो तो नबीउल्लाह की बात थी, तो ये नबीउल्लाह की बात थी तो ये वलीउल्लाह की बात है। और दूसरी ये है कि भाई कमज़ोर की ज़बान चलती है और ताकतवर का हाथ चलता है, लिहाजा पहले दिन बता दिया कि इस ताकत से होशियार रहना। ये तो ताकत है कि जो दरे खैबर को भी उखाड़ेगी और दुनिया में इस्लाम को कायम भी करेगी और बड़े बड़े सरकशों के सरों को कुचल भी डालेगी। लेकिन मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि मौलाए कायनात ने अबू जहल के, अबू का मतलब बाप होता है और जहल का मतलब तो आप जानती हैं कि जहल है, जिहालत है, नादानी है। तो जब जाहिल के बाप को अली नहीं छोड़ेंगे तो जाहिल की औलाद को, जाहिलों को नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा उनके लिए भी तमाचा ही है। लिहाजा आप हजरात को ये चाहिए कि इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें। और इल्म जब हासिल करेंगे तो जाहिर सी बात है मौलाए कायनात की खुशी का सबब होगा। इसलिए कि अली सबसे बड़े आलिम भी थे, जहाँ सबसे बड़े मुजाहिद थे। आप हजरात रजब का महीना है, खैर व खैरात कर ही रहे होंगे। अपनी कौम में साहिबे शऊर बच्चे पैदा हो रहे हैं। अभी भी ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गया मामला साहिबे शऊर बच्चों का पैदा होना। वक्त निकल गया। मैं एक जगह गया था, रात में 2 बच्चे, बच्ची और बच्चा यतीम, सलाम किया उन लोगों ने। बच्चा एकदम से मानूस हुआ, आया करीब। खैर मैंने उसको प्यार किया। उसने, उसके बाप का फ़ोटो लगा हुआ सामने, उसने कहा मेरे बाबा दुबई से आएंगे। उसको भी बताया कि इंतकाल के बारे में नहीं बताया, दुबई हैं। और उसके बाद वो अपना बस्ता उठा के लाया और उसने अपना मुझे सबक सुनाया और उसके बाद कहा कि मुझे पढ़ाइए, और उसने कहा मुझे रोज़ पढ़ाने आइए। यानी उसकी ज़हानत से मैं मुतासिर हुआ बच्चे की। और आप हजरात जहाँ सब कुछ करते हैं, अपने महल्लों में ऐसे बच्चे कि जिनके वालिद नहीं हैं या वालिदैन नहीं हैं या बेचारे यतीम हैं या बेसहारा हैं, उनके पास जाके बैठा कीजिए। और अगर वो नहीं किसी स्कूल में जा रहे हैं तो उन्हें स्कूल में पहुंचवाइए और किसी भी तरह से उनकी किफ़ालत कीजिए और पढ़ाई का इंतज़ाम कीजिए। न जाने वो बच्चे कि जिन्हें हम बेसहारा या वो समझ के छोड़ रहे हैं और उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उन्हीं में से ऐसे बच्चे निकल के आ जाएं जो कौम का मुस्तकबिल बन जाएं और उस कौम की तरक्की में और तामीर में काम अंजाम दें। और अगर वो कौम के लिए काम आ गए तो उसमें हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारा भी अल्लाह की तरफ से अज्र बढ़ जाएगा, सवाब बढ़ जाएगा। लिहाजा आप इस 13 रजब के मौके पर ये अहद करें कि हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे और जो महल्ले पड़ोस में बच्चे हैं उनके भी पढ़ाने का इंतज़ाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में ऐसी तंजीमें हैं कि जो पढ़ाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उन तक तो पहुँचा दें, कम से कम उन तक तो उनको पहुँचा दें, उनसे तो उनकी रहनुमाई करें। और दूसरे भी अपने ज़राए से जो कुछ भी हो सके। ठंडक का मौसम था, अल्हम्दुलिल्लाह तो धूप खिली हुई है, इससे भी अल्लाह की कुदरत पहचानी जाती है। तो इस ठंडक के मौसम में भी देखें इधर उधर, अगर हमारे घर में पाया पका हुआ है तो उसमें से थोड़ा ले जाकर या उनको भी ऐसा करें कि उनके घर में भी पाया वाया पक जाए और नज़र वज़र का इंतज़ाम जो है थोड़ा बहुत अच्छी तरह से हो जाए, ताकि उन्हें भी ये लगे कि हाँ हमारा भी कोई है। इसलिए कि मौला की सीरत ये है कि वो यतीमों के काफिल थे, यतीमों की किफ़ालत करने वाले थे, उनके लिए वसीयत की है। लिहाजा बंदगान खुदा अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि हम मौलाए कायनात के उसवा हसना पे चलें और अल्लाह हमारे तमाम अमाल को कबूल फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फ़रमाए। और वो लोग कि जो जुल्म के तौर पर हुकूमतें कायम किए बैठे हैं, अल्लाह उनकी हुकूमतों को नेस्त नाबूद फ़रमाए, इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फ़रमाए, हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़लिमीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला सय्यिदति निसाइल आलमीन व बदत ख़ातिमिन नबीय्यीन सय्यदना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बकरबला व अली इब्न हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मा यासार बिद्दि व तुग़यान हादिम अमनियत शिरक व निफ़ाक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून।